हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम पेपर 7 पर बात कर रहे हैं और पेपर 7 पे हम कर रहे हैं प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म। दोस्तों तो नेचुरलिज्म में अभी तक हमने अर्थ और परिभाषा पे बात कर ली है और आज हम बात करेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद के उद्देश्य क्या हैं, यानी कि प्रकृतिवाद शिक्षा के लिए क्या क्या उद्देश्य देती है और शिक्षा के साथ साथ प्रकृतिवाद का क्या कहना है। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे शिक्षा में प्रकृतिवाद के उद्देश्य। तो निम्नलिखित उद्देश्यों पर बात करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रकृतिवाद के उद्देश्य। एम्स ऑफ नेचुरलिज्म। दोस्तों विभिन्न प्रकार के उद्देश्य दे रखे हैं, निम्नलिखित उद्देश्य हैं दोस्तों, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, शिक्षा के साथ साथ प्रकृतिवाद के जो सिद्धांत है उनकी विशेषताओं को देखते हुए कुछ निम्नलिखित उद्देश्य जो दे रखे हैं। उन्होंने बालक के विकास के लिए जो शिक्षा के साथ साथ प्रकृतिवाद में अपने उद्देश्य बताए हैं वे निम्नलिखित है। जैसे कि सबसे पहले बोला है उन्होंने बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना, फिर कहा है शिक्षा द्वारा बालक को प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना, फिर है प्रकृतिवाद के उद्भव एवं विकास के विभिन्न विशेषताओं का विकास करना, फिर प्रकृतिवाद के विभिन्न रूपों की विवेचना करना, फिर है प्रकृतिवाद के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गदर्शन करना, प्रकृति में बालक का स्वतंत्र विकास करना, फिर कह रहे हैं बालक को इस योग्य बनाना जो अपने प्रकृति वातावरण को समझ सके, फिर कहना है प्रकृतिवाद का बालक में उन उचित उपयोगी सहज क्रियाएं उत्पन्न करना जो मशीनों के पुर्जों की भांति अवसर अनुकूलित प्रयुक्त की जा सके। दोस्तों तो ये कुछ निम्नलिखित उद्देश्य हैं प्रकृतिवाद के। दोस्तों तो सबसे पहला देख लेते हैं, सबसे पहला जो शिक्षा में प्रकृतिवाद का उद्देश्य है, तो पहला उद्देश्य है बालक की प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना, यानी कि बालक में नेचुरल जो पावर आती है, प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना, उसके सोचने की, समझने की क्षमता, खोजने की क्षमता का विकास करना। तो सबसे पहला उद्देश्य हो गया प्रकृतिवाद का कि बालक में प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना, यानी कि अपने आसपास के वातावरण में कुछ खोजे और खोजकर सीखे, सोचने समझने की और उसको अनुभव करने के शक्तियों का विकास करना। दूसरा है दोस्तों शिक्षा द्वारा बालक को प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना, यानी कि बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षक को छात्र को इस योग्य बनाए, इस योग्यता का विकास करे जो प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने हेतु, यानी कि प्राकृतिक जीवन यानी कि अपने प्रकृति वातावरण में नेचुरल जीवन जिए, अपनी भौतिक संसाधनों को समझकर को ग्रहण कर प्राकृतिक जीवन हेतु तैयार करना, जो क्या हो पदार्थ को सत्य माने, वास्तविकता को सत्य माने, प्राकृतिक चीजों का उपभोग करे। दोस्तों तो कह रहे हैं शिक्षक द्वारा बालक को प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने हेतु तैयार करना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों प्रकृतिवाद के उद्भव एवं विकास की विभिन्न विशेषताओं का विकास करना, यानी कि जो हमारे प्रकृतिवाद की विशेषताएं हैं दोस्तों उन विशेषताओं का विकास करना जो बच्चे के अंदर हमें दिखाई दे। जैसे उसमें विशेषताएं बताई थी, कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद की उद्भव एवं विकास की विभिन्न विशेषताएं। तो प्रकृतिवाद की विशेषताएं थी दोस्तों जैसे बालक क्या है, बालक का स्वतंत्रता, यानी कि प्रकृति में बालक की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, फिर उसमें बोला था मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल दिया था उसने। ठीक है, पुस्तक ज्ञान का विरोध किया था, पुस्तक ज्ञान का विरोध। ठीक है, और उसने बोला था प्रकृति की ओर लौटना, प्रकृति की ओर लौटना। तो इन सभी विशेषताओं का विकास करना, यानी कि बालक के अंदर बताना है कि बालक को प्रधानता मिले, बालक का प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विकास हो। फिर कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल, यानी कि शिक्षा के द्वारा बालक के मनोवैज्ञानिक तत्वों पर बल दिया जाए। फिर कह रहे हैं कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, यानी कि बालक के अंदर ऐसा ना हो कि वह पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करे, वे कह रहे हैं कि प्रकृति में रहकर सीखे और प्रकृतिवाद के उद्भव विकास जो है उनका अनुभव करे, और कह रहे हैं प्रकृति की ओर लौटे, यानी कि प्रकृति से स्पर्धा और प्रेम बनाए रखे।
नेक्स्ट है दोस्तों प्रकृतिवाद के विभिन्न रूपों की विवेचना करना। अब दोस्तों प्रकृतिवाद के विभिन्न रूपों की विवेचना करना मतलब यहाँ शिक्षा का उद्देश्य ये है कि हम किसी छात्र या व्यक्ति का विकास कर रहे हैं शिक्षा के द्वारा, तो शिक्षा में प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। जो प्रकृतिवाद विभिन्न रूप है प्रकृतिवाद के, कौन कौन से रूप है दोस्तों, पहले रूप देख लेते हैं। पदार्थवादी प्रकृतिवाद। दूसरा है दोस्तों यंत्रवादी प्रकृतिवाद। तीसरा है दोस्तों जैविक प्रकृतिवाद। ये 3 प्रकार के दोस्तों प्रकृतिवाद के रूप है, पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जैविकवाद प्रकृतिवाद दोस्तों। तो इन तीनों वादों की, यानी कि ये 3 रूप है प्रकृतिवादों की, इनकी विवेचना करना मतलब विवेचना करना, इनको जानना, व्याख्या करना, इनको अनुसरण करना। पदार्थवादी यानी कि वस्तु का ज्ञान, करना, वस्तु में स्पष्टता, गुणवत्ता जानना, उन सभी का प्राकृतिक शक्तियों का विकास। यंत्र यानी कि हम कह सकते हैं मशीनों में, यानी कि जो वस्तु उसके सामने है, जो हमारे प्रकृति रूप से हमें मिली है। यंत्रवादी प्रकृतिवादी, जैविकवादी प्रकृतिवादी। तो इन तीनों रूपों की विवेचना करना शिक्षा में प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। कह रहे हैं प्रकृतिवाद के विभिन्न रूपों की विवेचना। तो दोस्तों प्रकृतिवाद के ये 3 रूप है, कभी 1 नंबर में भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे, तो ये तीनों लिखकर आ जाना। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकृतिवाद के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं मार्गदर्शन करना। अब प्रकृतिवाद के द्वारा यानी कि शिक्षा में प्रकृतिवाद के द्वारा मूल रूप प्रवृत्ति, जैसे दोस्तों मूल प्रवृत्तियां बच्चे की जन्म से लेकर जन्म से ही स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे संवेग हो गए, उसके आवेग हो गए, ठीक है दोस्तों, क्षमताएं हो गई। तो दोस्तों इन सभी मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, यानी कि प्रकृतिवाद के द्वारा बच्चे के मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना और उन्हें सही मार्गदर्शन करना, ये शिक्षा में प्रकृतिवाद का उद्देश्य है कि प्रकृतिवाद के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं बच्चे का मार्गदर्शन करना, उसके विकास का, चरित्र का, जीवन का और प्रकृति के लिए प्रिय स्पर्धा रखने के लिए मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकृति में बालक का स्वतंत्र विकास करना। ये विशेषता भी है दोस्तों, ये है कि इन्होंने एक उद्देश्य दिया है कि स्वतंत्र रूप से, यानी कि चाहे शैक्षिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, तो प्रकृति में रहकर बालक का स्वतंत्र विकास, यानी कि बालक जिस प्रकृति में है वह स्वतंत्र हो शिक्षा के रूप से, यानी कि विकास के रूप में, शिक्षा के रूप में, प्रत्येक रूप से शिक्षक बालक क्या हो दोस्तों कि वह स्वतंत्र हो, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा हो, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम हो, बाल केंद्रित कार्यक्रम हो। तो कह रहे हैं प्रकृति में बालक का स्वतंत्र विकास करना। तो शिक्षा में प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। शिक्षा का ये मेन उद्देश्य भी है कि बालक क्या है, शिक्षा क्या हो, बाल केंद्रित हो। तो कह रहे हैं बालक में, प्रकृतिवाद में बालक स्वतंत्र रूप से विकास करना। नेक्स्ट है दोस्तों बालक को इस योग्य बनाना जो अपने प्रकृति वातावरण को समझ सके, यानी कि बालक में हमें ऐसी योग्यताएं विकसित करनी है, ऐसी समझ विकसित करनी है। और प्रकृतिवाद का कहना है कि इस योग बनाना है जो वातावरण को समझ सके, यानी कि अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण को समझ सके और प्रकृति को समझ सके, यानी कि उसको पता हो कि हमें कहाँ से मिला है, प्रकृति से मिला है, प्रकृति द्वारा जो पदार्थ हमें मिला है, वस्तु मिली, उसका उपभोग करना है, उसका अनुभव करना है, उसको समझ सके, संपूर्ण कर सके और संरक्षण कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों बालक में उचित तथा उपयोगी सहज क्रियाएं उत्पन्न करना, यानी कि हम कह सकते हैं उत्पन्न करना जो मशीनों के पुर्जों की भांति अवसर अनुकूलित प्रयुक्त किया जा सके। यानी कि जैसे हम जानते हैं कि प्रकृतिवाद क्या है, वह वस्तु को मानती है, यानी कि यथार्थवाद को, पदार्थवाद को, जैसे पदार्थवादी ये है, तो वह कह रहे हैं यहाँ पर ये पदार्थवादी जो रूप है उसका एक उद्देश्य हम मान सकते हैं। वो कह रहे हैं बालक में उचित उपयोगी सहज क्रियाएं उत्पन्न करना, यानी कि बालक के स्तर को इस योग्य बनाना, उसकी क्षमताओं को इस योग्य बनाना, उपयोगी सहज क्रियाएं उत्पन्न कर रखी जा सके। और कह रहे हैं मशीनों का दोस्तों आ गया, यंत्रवादी आ गया, पुर्जों का आ गया,
जिसके भली भांति अवसर अनुकूलित प्रयुक्त की जा सके, यानी कि किसी पदार्थ को उपयुक्त करने के लिए या किसी पदार्थ को बनाने के लिए, और कह रहे हैं मशीनों के पुर्जों, यानी कि यंत्रवादी प्रकृतिवाद आ गया। फिर कह रहे हैं पुर्जों की भांति अवसर अनुकूलित प्रयुक्त किए जा सके। तो बच्चे को इस योग्य बनाना है, शिक्षा प्रगतिवादी का उद्देश्य है, जिससे क्या कर सके, बच्चा अपने प्रकृति में रहकर, अपना प्राकृतिक रूप में वातावरण में रहकर अपने प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से कुछ उत्पन्न कर सके, और कह रहे हैं कि अवसर अनुकूलित प्रयुक्त की जा सके, यानी कि पदार्थवादी प्रकृतिवाद का प्रयोग कर सके और यंत्रवादी प्रकृतिवाद का प्रयोग कर सके। तो ये उद्देश्य थे दोस्तों प्रकृतिवादी के जो 3 रूप हैं, पदार्थवादी प्रकृतिवादी, यंत्रवादी प्रकृतिवादी और जैविक प्रकृतिवादी दोस्तों। तो ये 3 रूप हैं। बाकी हमने विशेषताएं देख ली। इन्होंने कहा है प्रकृति की ओर लौटो, बालक को प्रधानता दी है इन्होंने, और बालक का स्वतः प्रकृति में बालक का स्वतंत्र विकास कहा है इन्होंने, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है इन्होंने, और कहा है मनोविज्ञान के तत्वों पर बल दिया है। तो ये विशेषताएं हो गई, विवेचना यानी कि रूप ये हो गए। प्रकृतिवाद के 3 रूप है, पदार्थवादी, यंत्रवादी और जैविकवादी दोस्तों, जैविक प्रकृतिवाद। तो ये निम्नलिखित दोस्तों हमारे प्रकृतिवाद के उद्देश्य थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रयोजनवाद का अर्थ और परिभाषा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में यानी कि आज की क्लास में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाए दोस्तों। थैंक यू सो मच।